हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी की जीत। जीत के बाद बोली बेबी देवी, यह जनता की जीत है, सारे अधूरे काम पूरी करूंगी। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम जारी हो गया है। जनता ने बेबी देवी के सिर पर जीत का ताज सजाया है। उपचुनाव का मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बेबी देवी ने यशोदा देवी को 17,156 वोटों से हराया। जीत के बाद बेबी देवी ने कहा है कि वह दिवंगत जगन्नाथ महतो के अधूरे कामों को पूरा करेंगी। जीतने के बाद मंत्रियों विधायकों ने उन्हें बधाई दी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनसे बात कर जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। 5 सितंबर को कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई थी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत नक्सल और अति नक्सल प्रभावित हैं। इन इलाकों में भी जमकर वोटिंग हुई थी। इधर शुक्रवार 8 सितंबर की सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई। 16 टेबल पर कुल 24 राउंड में वोटों की गिनती की गई। इस उपचुनाव में इंडिया प्रत्याशी और दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने बाजी मार ली है। डुमरी में हुई झारखंडियों की जीत। नतीजे के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने डुमरी की जनता को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि झारखंड में धनतंत्र नहीं बल्कि जनतंत्र चलेगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में केवल झारखंडियों की सरकार चलेगी। बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की बेबी देवी ने एनडीए की यशोदा देवी को 17,001 वोट से हराया। एनडीए पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी और आजसू के छल और अहंकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने डुमरी की जीत को प्रचंड विजय करार देते हुए कहा है कि यह 2024 का आगाज है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक डुमरी में बेबी देवी की जीत को इंडिया गठबंधन की पहली जीत बता रहे हैं। सीएम ने कहा है कि बेबी देवी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अधूरे कामों को पूरा कर उनका सपना पूरा करेंगी। मेरे पिता जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि है डुमरी की जीत, बोले बेटे राजू। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी रही बेबी देवी को जीत मिली। जीत के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के बेटे ने कहा है कि आज डुमरी ने जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ महतो के कामों को लोगों ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा है कि 12वें राउंड के बाद यशोदा देवी परिदृश्य से गायब हो गई थी। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता ने डुमरी में जो विकास की गंगा बहाई, जनता ने उसी का प्रतिफल दिया है। उन्होंने कहा है कि बेबी देवी ने दिखा दिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के कार्यों को आगे भी जारी रखा जाएगा। G20 समिट में राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। आज जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में G20 को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर में भाग लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में आयोजित G20 समिट में देश विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम आ रही है। इसी में राष्ट्रपति ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को डिनर पर बुलाया है। उल्लेखनीय है कि 9 सितंबर यानी कि आज ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन किया था। ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन भेजा है। बाबूलाल मरांडी ने डुमरी के मतदाताओं का जताया आभार। डुमरी उपचुनाव परिणाम के बाद बोले बाबूलाल, चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं, यह तुष्टीकरण की जीत है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत हासिल की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डुमरी उपचुनाव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबूलाल मरांडी ने डुमरी के मतदाताओं का एनडीए गठबंधन को बढ़ चढ़कर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव हारा है लेकिन मैदान नहीं। बाबूलाल ने कहा कि डुमरी उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जनता हेमंत सरकार के खिलाफ गोलबंद हो चुकी है। चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि यह हेमंत सरकार की पराजय और तुष्टीकरण की जीत है। मरांडी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ता का आभार करते हुए उनके परिश्रम और प्रयास के कारण ही एनडीए प्रत्याशी को 2019 के चुनाव से ज्यादा वोट प्राप्त हुआ। वोट प्रतिशत भी बढ़ा है।
डुमरी की जीत ने तय की झारखंड की दशा और दिशा, बोले कांग्रेस के राजेश ठाकुर। झारखंड कांग्रेस ने डुमरी में जीत का जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने डुमरी उपचुनाव में जीत को झारखंड की दिशा और दशा तय करने वाला परिणाम बताया। उन्होंने कहा है कि डुमरी की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट कर एनडीए को नकार दिया है। उन्होंने डुमरी में आए नतीजों को महागठबंधन सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों पर मुहर बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि चाहे जितना भी षड्यंत्र कर लो, आखिरकार जीत सत्य की होती है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने अब उनकी पत्नी बेबी देवी पूरा करेंगी। उन्होंने कहा है कि अब सदन में महिलाओं के सम्मान, युवाओं के मुद्दे और बुजुर्गों की आकांक्षाएं गूंजेंगी। उन्होंने कहा है कि सदन में राज्य के विकास पर बात होगी। सुदेश महतो ने बेबी देवी को दी बधाई, बोले डुमरी के परिणाम ने बढ़ाया हौसला। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव के नतीजे का सम्मान करते हुए बेबी देवी को जीत की बधाई देता हूं। आगे उन्होंने लिखा है कि मैं अपेक्षा करता हूं कि वे डुमरी की जनता की उम्मीदों के अनुरूप क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी के विकास, झारखंड विचार, विषय और जनभावना को केंद्र में रखकर पूरी मेहनत और लगन से यह उपचुनाव लड़ा। इसके लिए एनडीए के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों का आभार। एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी को मिले 83,164 मतों ने हम सभी का हौसला बढ़ाया है। डुमरी से हमारा संपर्क और संबंध पुराना है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान हमने 70 पंचायतों में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया। इस जुड़ाव और संबंध को और भी मजबूती देने का वादा रहा। गोवा गोलीकांड की बरसी, सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले शहीदों के सपनों का बनाएंगे झारखंड। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड की बरसी पर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा है कि अपने इन वीर शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी अपने शहीदों, पूर्वजों और आंदोलनकारियों के आदर्श को आत्मसात करने और उनके सपनों का झारखंड निर्माण का संकल्प लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी में गोवा गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सह परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 406 करोड़ 11,58,300 रुपए की लागत से 126 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। इसमें 367 करोड़ 99,15,000 रुपए की लागत वाली 95 योजनाओं की नींव रखी गई। वहीं 38 करोड़ 12,43,300 रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 25 लाभुकों के बीच 23,35,636 रुपए की परिसंपत्तियां बांटी गई। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 7,38,962 लाभुकों के बीच 282 करोड़ 27,35,400 रुपए की परिसंपत्तियां वितरित की जा चुकी है। झामुमो ने दी भाजपा को खुली चुनौती, डुमरी उपचुनाव में जीत के बाद झामुमो ने कहा भाजपा आज करा ले लोकसभा चुनाव, 10 सीट पर होगा जमानत जब्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में जीत के बाद डुमरी की जनता का आभार व्यक्त किया। डुमरी की जनता ने श्रद्धांजलि जगन्नाथ दा को दी है। हम इंडिया गठबंधन का आभार व्यक्त करते हैं। सभी गठबंधन के दलों ने इस जीत के लिए मेहनत की। हमने साथ मिलकर चुनौती का सामना किया। इस चुनाव में पैसा, प्रलोभन, भ्रम सभी डुमरी में फैलाई गई। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य के 3 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सेठ सभी पहुंचे, लेकिन धनतंत्र पर जो प्रहार हुआ उसको डुमरी की जनता ने देखा। अहंकार ना पाले झामुमो, AIMIM की कुर्बानी से मिली डुमरी में जीत, गंगोत्री कुजूर। डुमरी उपचुनाव के नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा से पूर्व विधायक रही गंगोत्री कुजूर ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी चुनाव हारी नहीं, बल्कि कुछ दलों ने अपनी कुर्बानी देकर झामुमो उम्मीदवार को जीत दिलाई है। उन्होंने कहा है कि AIMIM उम्मीदवार को 2019 के चुनाव में मिले 24,132 वोट की जगह उपचुनाव में नोटा से भी कम केवल 3,462 वोट मिलना यह बताता है कि उपचुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार ने सभी हथकंडे अपनाई। गंगोत्री कुजूर ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता और शासन का खुलकर दुरुपयोग किया गया है। हेमंत सरकार ने वोट बैंक के आगे घुटने टेक दिए हैं। कहा है कि राज्य की जनता इस साजिश को भलीभांति समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, महिला उत्पीड़न, खनिज संसाधनों की लूट, बेरोजगारी, डेवलपमेंट जो है पैरालिसिस जैसे गंभीर मुद्दे जो है सुरसा की तरह मुंह
बढ़ा रही है और यह सरकार तुष्टीकरण से उपचुनाव जीतकर अपना पीठ थपथपाना चाहती है। 26 सितंबर से ऊर्जा विकास निगम के कर्मचारी करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसके अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारी फिर से हड़ताल की रणनीति बना रहे हैं। इस संबंध में कर्मचारियों ने योजना बना ली है, जिसके तहत 26 सितंबर से निगम मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया है कि पूर्व में भी 18 सूत्री मांगों को लेकर संघ निगम मुख्यालय के समक्ष भूख हड़ताल किया था। प्रबंधन ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 माह होने के बाद भी आज तक इन मांगों के प्रति प्रबंधन के द्वारा एक भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। कोडरमा के डोमचांच में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा, तेज बारिश ने डाली खलल। बीजेपी की संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी डोमचांच पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर फूल माला से स्वागत किया। इससे पहले तेज बारिश हुई। पंडाल में उपस्थित लोग बारिश से बचने के लिए कुर्सी का सहारा लिया। इस दौरान कुर्सी को सिर के ऊपर उठाकर बारिश से बचने की कोशिश करते दिखे। बारिश के थमने के बाद एक बार फिर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बारिश के बीच डटे रहना बड़ी बात है। यह दिखाता है कि 2024 में फिर से केंद्र व राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा कि झारखंड की आज स्थिति खराब है, कानून व्यवस्था पटरी से उतरा हुआ है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में जब तक हेमंत सरकार रहेगी तब तक उद्योग धंधे बंद रहेंगे। कहा कि झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है। बच्चू यादव की ईडी कोर्ट में हुई पेशी, जमानत के लिए 2-2 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरने का निर्देश। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की पेशी ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उन्हें 2-2 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में बच्चू यादव की ओर से 2-2 लाख के 2 बेलर प्रस्तुत किए गए। अब कोर्ट उनका रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर उनका पासपोर्ट है तो उसे अदालत में जमा करें। बता दें कि बुधवार को बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बच्चू यादव को जमानत प्रदान की थी। झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। जेल भेजोगे तो मजबूत होगा झारखंडी, मांगेगा जवाब। चाईबासा में गरजे सीएम हेमंत। चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए यह आरोप लगाया है कि उनको जेल भेजने की साजिश की जा रही है। विपक्ष को ललकारने वाले अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज हमें जेल भेजने का जितना षड्यंत्र करेंगे, मैं झारखंड के लोग को उतना ही मजबूत कर दूंगा। फिर लोग आपसे जेल का जवाब मांगेंगे। सीएम ने कहा है कि अपने शहीदों का बदला हमारे पुरखों ने शिद्दत से लिया है। मनरेगा पीएम आवास योजनाओं की जांच करने के लिए पलामू जाएगी टीम। राज्य सरकार की एक टीम मनरेगा पीएम आवास योजना ग्रामीण श्याम प्रसाद मुखर्जी सहित अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं की जांच के लिए 11 सितंबर से पलामू जिले का दौरा करेगी। मिल रही गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सरकार ने वहां अनुसमर्थन दल को भेजने का फैसला किया गया है। विभाग की संयुक्त सचिव शैल प्रभा कुजूर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम पलामू जिले का दौरा करेगी। 14 सितंबर तक पलामू जिले के विभिन्न प्रखंड व पंचायतों में मनरेगा योजना का स्थल निरीक्षण करेगी। अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने टीम के दौरे को देखते हुए जिले के उपायुक्त व उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है और टीम के दौरे के दौरान अधिकारियों कर्मियों को उपस्थित रहने को कहा है। पैरामेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ी तो देना पड़ेगा 1 लाख, अस्पताल में करनी होगी इंटर्नशिप, मिलेंगे इतने पैसे। पैरामेडिकल की पढ़ाई में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब एडमिशन के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए दंड स्वरूप भरने होंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए नामांकन शुरू हो गया है। झारखंड कंबाइंड ने नामांकन की अंतिम तारीख 9 सितंबर रखी है। नियमों के अनुसार अब पैरामेडिकल की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को 1 साल अनिवार्य रूप से अस्पताल में सेवा देनी होगी। 2 साल की पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 1 साल तक 12,000 रुपए की इंटर्नशिप मिलेगी। हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में आग लगने से मची अफरा तफरी, कर्मियों की तत्परता से नहीं हुआ कोई नुकसान। धनबाद के SNMMCH
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शिशु आउटडोर के कमरे में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देखते ही देखते कमरे में धुआं फैलने लगा और वार्ड में अफरा तफरी मच गई। कमरे से धुआं निकलता देखकर अस्पताल के कर्मी उस और दौड़े और आग को काबू करने की कोशिश में करने लगे। कुछ मशक्कत के बाद कर्मियों को आग बुझाने में सफलता मिल गई। मिली खबर के मुताबिक हॉस्पिटल के शिशु आउटडोर वार्ड के एक कमरे में स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुई। इसके बाद वायरिंग के लिए लगे तार जलने लगे और कमरे में धुआं भर गया। धुआं धीरे धीरे आउटडोर के गलियारों तक फैल गया। इससे वहां के रोगियों और उनके परिजनों में अफरा तफरी का आलम हो गया। आग लगने की जानकारी मिलने पर अस्पताल कर्मियों ने आनन फानन में आग पर काबू पाया और स्थिति को सामान्य किया। रांची एसएसपी कौशल किशोर का ट्रांसफर, चंदन कुमार सिन्हा बने नए एसएसपी। झारखंड सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत रांची के एसएसपी कौशल किशोर को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का एसएसपी बनाया गया है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षारत चंदन कुमार सिन्हा को रांची का एसएसपी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत बताया गया है कि वैसे आईपीएस अधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय रांची में योगदान देंगे। रामगढ़ के कुज्जू में एम्बुलेंस ने ट्रक को मारी टक्कर, एक की मौत, 6 घायल। रामगढ़ जिला अंतर्गत कुज्जू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ कोरिया घाटी 4 लेन सड़क पर शुक्रवार को मरीज लेकर जा रहे एक एम्बुलेंस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का इलाज किया। जानकारी के अनुसार हजारीबाग की डुमरी निवासी जिरवा देवी पति भुवनेश्वर सिंह भोक्ता को परिजनों द्वारा इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से रिम्स ले जाने के दौरान नया मोड़ कोरिया घाटी 4 लेन चौक के पास ट्रक को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं एम्बुलेंस सवार 2 लोग इसमें फंस गए। घंटों मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। इधर इलाज के दौरान घायल जिरवा देवी की मौत हो गई। चतरा पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह का किया खुलासा, भारी मात्रा में आभूषण के साथ 6 लुटेरे गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने चोरी के चांदी के आभूषण के साथ 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी बिहार के गया जिले के अतरी थाना अंतर्गत बलुआ पहाड़ी के पास स्कूल से गिरफ्तार किया है। सभी अस्थायी रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार लुटेरों में आंवला, नागराज, सूरज राव और सुबा राव तीनों उड़ीसा के रहने वाले हैं, जबकि सिद्धांत कुमार और कैलाश राव पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक अन्य टी मारकोंडा सोरडा जिला का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो 800 ग्राम चांदी का आभूषण, 57 ग्राम सोने का आभूषण, 350 ग्राम रांगा का आभूषण, 2 पल्सर बाइक और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। यह जानकारी चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने जोरी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया है कि घंगरी चौक के पास भद्रकाली ज्वेलर्स के मालिक संदीप कुमार से चोरों ने उनके हाथ से झोला को झपट्टा मारकर आभूषण की चोरी कर ली गई थी। इसके बाद आभूषण मालिक ने जोरी थाना में मामला दर्ज कराया था। पटना साहिबगंज के तत्कालीन बीडीओ पर कार्रवाई, 2 वेतन वृद्धि रोकी। राज्य सरकार के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना साहिबगंज मुकेश कुमार को दंडित किया गया है। आज संचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि रोकने का फैसला लिया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। झाप्रेस सेवा के इस अधिकारी पर 29 अप्रैल 2016 में मनरेगा योजना में अनियमितता करने के 14 गंभीर आरोप लगे थे। उपायुक्त हजारीबाग ने पूरे मामले पर प्रपत्र गठित कर विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मामले पर विभागीय कार्रवाई चलाई गई। अधिकारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। उनके ऊपर मनरेगा मजदूरों के भुगतान में विलंब, डोभा निर्माण में गड़बड़ी, एफटीओ से राशि भुगतान में विलंब सहित कई आरोप हैं। पूरे मामले पर जाँच करने के बाद उपयुक्त दंड दिया गया है। धनबाद के कतरास में जहरीले गैस रिसाव से 3 बच्चे सहित कई जानवर बेहोश। जिले के कतरास थाना क्षेत्र में बीसीसीएल एरिया 4 के भूधसान प्रभावित लकड़ का 2 नंबर बस्ती के समीप शुक्रवार को केजरीवाल आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यस्थल में जबरदस्त आग लग गई, जिससे बस्ती के लोगों में हड़कंप मच गया। आग व धुआं के कारण निकल रही जहरीली गैस की जद में आकर वहां खेल रहे 3 बच्चे सहित कई जानवर बेहोशी की हालत में आ गए। गैस से प्रभावित बच्चों में सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो गई। घटना के बाद उक्त स्थल पर बसे लोगों ने आक्रांत बच्चों को पानी का छिड़काव चेहरे पर उन्हें होश में लाया। जहरीले गैस के कारण आसपास बसे लोगों में बीसीसीएल प्रबंधक के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है।
वी परियोजना में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। फिलहाल घटना को लेकर लोगों के बीच काफी अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार ऐसी घटना घटित होने से वहां रह रहे लोगों का जीना दुभर हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट को जल्द मिलेगा लाइसेंस, निरीक्षण के लिए पहुंची BCAS की टीम। बोकारो एयरपोर्ट में यात्रियों के आवागमन के दौरान सुरक्षा की जांच के लिए शुक्रवार को नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की टीम बोकारो एयरपोर्ट पहुंची। टीम के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर अनिल कश्यप और बोकारो के SP प्रियदर्शी आलोक भी उनके साथ मौजूद रहे। BCAS की टीम के निरीक्षण के बाद ही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की टीम बोकारो एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचेगी। इसके बाद एयरपोर्ट के लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। टीम ने बोकारो हवाई अड्डे, टर्मिनल बिल्डिंग सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। ऐसी संभावना जताई जा रही कि जल्द ही एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी से सटे झोपड़ियों और आसपास के क्षेत्रों के बुच्चड़ खाने हटाए जाएंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की मौजूदगी में भगवान बिरसा की प्रतिमा का अनावरण। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो मौजूद थे। प्रतिमा का निर्माण CCL की ओर से कराया गया है। इसे मूर्तिकार शिवम सिंह ने बनाया है। मूर्तिकार शिवम सिंह ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति बनाने में 4 महीने की अवधि लगी है। सामग्री की सोर्सिंग के रूप में विभिन्न प्रकार के स्क्रैप धातु जैसे नट, बोल्ट और अन्य धातु के टुकड़े अलग अलग स्थान से मंगाए गए।